हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आर के जो है सर चैनल में, जैसा कि लास्ट वीडियो पे आपने देखा था कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुका है। उसी कड़ी में इस वीडियो को हम आगे जारी रखते हैं। अब आप देखिए, आप सबसे पहले आपके समक्ष जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव। अब देखिए इसको, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और मैं इसको वापस रिपीट भी करता हूँ। ये कोटेशन है, ये कोटेशन आप देखिए आपके समक्ष है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का एक कोटेशन है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अलग अलग जितने मनुष्य लोग हैं सब ये अलग अलग वो टारगेट होते हैं, गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। यही बात ऊपर आपको दे रखी है। इसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि ये जरूरी नहीं है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक व्यक्ति के लिए वो जो लक्ष्य है, जो एस्पिरेशंस है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। तो यहाँ पर ये जानकारी दे रखी है कि वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं वो दूसरे की डेवलपमेंट हो। मेरी कुछ इच्छाएं हैं तो जरूरी थोड़ी कि मेरे परिवार के सदस्यों को वैसी इच्छाएं हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपकी इच्छाएं तो जरूरी थोड़ी कि जो आपकी इच्छाएं हो मेरी जैसी हो। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है वो दूसरों के लिए वो हानिकारक भी हो और हो सकता है दूसरे के लिए वो फायदेमंद भी हो। ये चीजें आपकी दे रखा है। अब नेक्स्ट आपके सामने जो है वो हम देखते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। आज वैसे आपको पता है आर्थिक युग है, आप सब समझते हो, जानते हो। इस आर्थिक युग में सबका जो टारगेट है डेवलपमेंट का वो जो टारगेट है वो आपके समक्ष है, और वो टारगेट आपका है डेवलपमेंट से संबंधित वो चीज इनकम का। सब के सब लोग बस एक ही टारगेट फोकस है। वर्तमान समय को देखते हैं, 2025 वर्तमान समय को हम देखते हैं तो बस इनकम आनी चाहिए किधर से कैसे भी हो। और इनकम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अलग अलग लक्ष्य रखते हैं। कोई कहाँ पर कोई नौकरी करता है, कोई कैसे करता है, कोई किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी आपके सामने ये दे रखा है, सबसे पहले जो नीचे वाला मैं आपको बता दूंगा, ये जो जानकारी वो नर्मदा रिवर पर, जो नर्मदा रिवर है वहां पर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो डैम बना था उसके लिए आदिवासी लोगों को विस्थापित किया गया था, और सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम आपको इस प्रकार से बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और आपके लिए ये रहने की व्यवस्था करेंगे जो भी है। उसमें कुछ चीज़ें डिले हुई। आपको नॉर्मली आपको पता है कि हमारे देश में भी कुछ चीज़ें डिले होती रहती है। तो इसी मामले में ये यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप इसको देखिए, मीटिंग हो रही है। और नॉर्मली आपको पता है कि एक तो मेधा पाटेकर इस मामले में जो आगे रहे, आपके बुक में एक जिक्र नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, मेधा पाटेकर और एक सुंदरलाल बहुगुणा। नॉर्मली हम इन दो को ज़्यादा आगे पीजी लेवल तक पढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। तो भाई टारगेट यही था, ठीक कैसे भी है। ये जो आदिवासी लोग है, ट्राइबल पीपल है, ये जो ट्राइबल पीपल है। अब ये जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल्स का जो गोल है वो गोल क्या है। गोल की बात करते हैं तो गोल आपको ये वाटर चाहिए, उनको फ्री वाटर चाहिए, बिजली भी इनको फ्री चाहिए, अपनी जमीन दी है तो बदले में कुछ तो चाहिए। और इसके अलावा नियर बाई जो भी चाहिए, आसपास नियर बाई इनको जो भी चाहिए, ये जानकारी मैंने आपको शेयर की। एक बार वापस रिपीट कर दूं, यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, नर्मदा रिवर है, सरदार सरोवर डैम है, उससे संबंधित जो सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें डिले हुआ। डिले की वजह से ये धरना प्रदर्शन का चल रहा है। नॉर्मली में जो मुख्य तौर पर जो
दो हम पर्यावरणवादी को जो हम याद करते हैं, तो एक तो मेधा पाटेकर और दूसरे सुंदरलाल बहुगुणा है जो उत्तराखंड के थे। ट्राइबल पीपल है, इनका गोल है कि भाई हमें फ्री लिख दूँ यहाँ पर जो भी FREE फ्री, तो वाटर फ्री चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री चाहिए और नियर बाई को जो भी मिल जाए हमको। तो ये जानकारी आपके सामने यहाँ पे शेयर की गई। चलो इसमें हम नेक्स्ट अब देखते हैं। बड़ा करने का इसको प्रयास करते हैं आपके समक्ष। देखिए इसको, ये जानकारी हम थोड़ा ऊपर भी कुछ आपको दे रखा है। पहले ये नीचे से यहाँ से देखते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके समक्ष यहाँ पर दे रखा है और मैं कोशिश करूँगा कि ये अब इसको आप देखिए, आप इसको राइट में ये यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये जो टॉपिक आपका क्लियर, इसको आप समझ गए तो, क्योंकि मैं कई बार बहुत बार तो स्कूल के अंदर भी मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे ऐसे किसी जॉब की वजह से, कोरोना काल में जॉब की वजह से मुझे जयपुर जाना पड़ा, तो वहाँ पर जो कुछ भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हुआ उससे संबंधित वहाँ लगभग मैं 1-2 साल वहाँ रहा। तो जो भी मेरे अनुभव थे वो अनुभव सारे यहाँ पर कर दे रखे हिसाब से। यहाँ पर बात कर रखे हैं कि जॉब, यहाँ पर बात है जॉब, तो ये जॉब भी है तो एक जॉब हो गया विद सिक्योरिटी। आपको जॉब है वो एक सिक्योरिटी के साथ मिल रही है, और एक है विदाउट सिक्योरिटी, और यहाँ पर एक बात और भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सैलरी है वो कम है, और यहाँ की हम सैलरी की बात करते हैं तो ये सैलरी थोड़ी हाई है, ये हाई सैलरी है, और यहाँ पर माइनस में मान लीजिए मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम इसको मान लीजिए कि सैलरी का थोड़ा सा जो लेवल है वो कम है, ज़्यादा नहीं है इसी। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार प्लेस, बहुत दूरी पर यदि आपको कोई जॉब मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा बहुत सारे फैक्टर। लो भाई आपके सामने देखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हम बारी बारी से उनमें बात करेंगे, ये देख लिया। तो फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनके भाई इनकम के बारे में तो भाई ये इनकम का तो बता ही दिया, सैलरी वाला तो बता दिया, सैलरी कम है ज़्यादा जो भी है। तो इनकम के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो फैसिलिटीज़ परिवार के लिए है या नहीं है। तो एक तो गया फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, फैमिली के लिए वहाँ पर सुविधा है या नहीं है। दूसरा आपके सामने दे रखा है कि वहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। जहाँ दूर आप काम करना चाहते हैं वहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर है या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर कुछ आपको या आपके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं मिलती, कुछ नया सीखने के लिए, अपॉर्चुनिटी नया सीखने के लिए टू लर्न, अरे वहाँ सीखने के लिए कुछ नया अवसर मिला कि नहीं मिला, वहाँ पर जो भी है आगे बढ़ने की गुंजाइश वहाँ पर है या नहीं है, वो सारे सबको देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा ये तो एक केस हो गया, तो फैसिलिटीज फॉर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर फेयर एटमॉस्फेयर है या नहीं वहाँ, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए टू लर्न न्यू आइडियाज भी कर सकते हो आप, या कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं वहाँ पर है। एक अनदर केस और दे रखा है यहाँ पर दूसरा, एक तो ये नौकरी आपके हिसाब से, एक नौकरी आप कर रहे हो वहाँ पर आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ये सेकेंड वन की बात करते हो। तो सेकेंड वन में आप देखेंगे वहाँ पर रेगुलर इनकम है, अब इनकम कम है, लेस है, तो ये इनकम भी क्या है, लेस है, और रेगुलर है, और ये रेगुलर है। देखिए इसके अलावा आपको वहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वहाँ पर कोई डर नहीं है आपको कि भाई आपको कोई निकाल सकता है, आप भाई आपको बीच में निकाल देंगे या कुछ भी आपकी
जो पर आपको खतरा है वो भी नहीं है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर है। अब देखिए आप, अब वहाँ तो क्या हाई पे था, यहाँ तो हाई पे है। ये तो भाई ये नीचे वाली बात कर रहा हूँ, नीचे वाली बात कर रहा हूँ, ये हाई पे है, ऊपर वाली बात नहीं कर रहा, नीचे वाली बात कर रहा हूँ। ये हाई पे है और वहाँ पर वो मिनिमम पे है, वहाँ पर देखिए। तो ये दोनों में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको एक चीज़ और इसमें ये देखो, नो टाइम फॉर फैमिली, नो टाइम फॉर फैमिली। आप परिवार को कोई समय दे ही नहीं सकते आप। ये भी देखो चौथा मैंने पहले से एक लाइन की रखी थी, लाइन यहाँ पे काम आ गई भाई, परिवार के लिए आप समय नहीं दे सकते आप। और यहाँ पर क्या है, गुड टाइम विद योर फैमिली। आप भाई परिवार में सुबह शाम उनके दर्शन भी कर सकते हैं और परिवार के साथ एक अच्छा आप समय बिता सकते हो, ये चीजें। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि आपका गोल क्या, लक्ष्य क्या है। ये तो यहाँ पर एक विदाउट सिक्योरिटी में बस ठीक है, बस आपको मनी 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 मनी, तो ये मनी मनी वाला सिस्टम कर गया। तो ये आपका ये मनी मनी वाला सिस्टम ये है, कभी भी किक आपको किक ऑफ हो सकते हो आप वहाँ से। और दूसरे वाला ये सिक्योरिटी के साथ है, ये अभी मैंने आपको बताया है। इसमें रेगुलर इनकम आपकी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, गुड टाइम आप स्पेंड कर सकते हो विद योर फैमिली। तो ये सारी चीज़ें रखी है, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है रेगुलर, रूटीन में रेगुलर। और वहाँ पर भाई जैसे आपके बॉस उनको पता चलेगा कि आपसे भी बढ़कर कोई आ गया है, तो बॉस वहाँ पर उसको भी हायर कर लेगा, फिर जाओगे कहाँ पे। तो ये शॉर्ट मिनिमम शॉर्ट वाली नौकरियाँ ऐसी होती है। चलो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, ये रिपीट भी अब अपने आप हो गया। और इसमें हम आगे वाला करते हैं, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हम आगे बताते हैं आपको। इसमें आप देखिए नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, एक राष्ट्र के विकास के लिए हमारी क्या क्या लक्ष्य हैं, हमारी सरकार की क्या क्या लक्ष्य हैं, वो चीज़ आपके सामने है। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरलाइन मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country development। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बता दूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े महत्वपूर्ण की बात है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, हमें हमारे दिमाग में ये बात रखने की जरूरत है। कीप इन माइंड, अभी मैं पॉलिटिकल वाली बात में जाएगी, दैट डिफरेंट पर्सन्स, दैट डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग जो लोग हैं, आपको पता है पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट, कुड हैव डिफरेंट different as well as conflicting, ऐसे मुद्दे जो आपस में उनके हितों से टकराते हैं। नोशंस हो गया विचार, ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। अब आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करें, इसको समझ आओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप राष्ट्र के विकास की बात की जा रही है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके लिए मूल उद्देश्य यही होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है भाई, और सभी अपने दिमाग में इस बात को रखे कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस, सबके अपने अपने विचारधारा है। नोशंस हो गया, आपको बता दो हिंदी में विचारधारा, सबके भाई अपने अपने विचारधारा, लोग अपने अपने विचारधारा लेके चलते हैं। हमारे देश के अंदर एक तो कांग्रेस पार्टी, अब उनकी जो भी है सेकुलर से रिलेटेड, उनका सेकुलर से रिलेटेड उनके विचार, रिलेटेड आइडियाज है उनके पास, नोशंस, इसी को हम नोशंस बोलते हैं। और दूसरी बात करते हैं मुख्य तौर पे जो पार्टी है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये हिंदुत्व रिलेटेड,
हिंदुत्व रिलेटेड नोशन है इनके। अब ये वही बात से, अब ये इनके आपस में कई बार इनके जो विचार होते हैं आपस में टकराते भी हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कैसे कांग्रेस बीजेपी वाले आपस में, राहुल गांधी चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी XYZ सारे, चाहे समाजवादी पार्टी वाले जो भी हो, ये सब आपस में इनके विचार कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग झगड़े वाले विचार होते ही हैं। और वो आप पार्लियामेंट की कभी आप देखो उनका सेशन देखो, कभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में बहुत, लेकिन वो चाहते हैं कि हाँ हम इस देश का विकास हमारे तरीके से करना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हम राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए, तो आगे विचार इस प्रकार से होगा। कांग्रेस वाले कहते हैं भाई सभी समान, भाई सेकुलर है, ये जो भी है। अब जो इनके आइडियाज है, तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग मैंने तो आपको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि सभी लोग अपने विचारों के साथ आगे, उनके विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, और कई बार इनके विचार आपस में टकरा भी जाते हैं। वो चाहे जैसे मैं आपको कांग्रेस बीजेपी का मैंने आपको बताया कि भाई ये सेकुलर रिलेटेड आइडियाज और इनके हिंदुत्व रिलेटेड नोशंस है। ये हाँ एक बात जरूर है, ये दोनों मिलकर हाँ डेवलपमेंट, ये बात जरूर करेंगे हाँ, कि देश को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। देश फर्स्ट नेशन, फर्स्ट इंडिया, हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए बस, कैसे भी, लेकिन हम हमारे तरीके से करेंगे और वो करें हम हमारे तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अंदर एक फॉर द पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ एक बात, एक जानकारी आपके सामने दे रखी है। अब भाई हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एक बार में मैं थोड़ा सा यहाँ इसको मिटाना चाहूँगा। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा सबके सामने। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर डेवलपमेंट, अब देश का विकास करना चाहते हैं हम सबके सब, तो हमें क्या करना है। पीपल लुक, लोग देखते हैं एट ए मिक्स ऑफ वर्ड्स, एट ए मिक्स ऑफ वर्ड्स, और ये गठबंधन इसी प्रकार से बनता है, UPA, एक सोच वाले, NDA। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो NDA गठबंधन का हिस्सा है। पहले कांग्रेस की थी, वो UPA का हिस्सा थी। आपके समक्ष मैंने दोनों आपको बता दिए। तो इस प्रकार से इस पेज का जो भी सारा टॉपिक था क्लियर हो गया, और मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आगे देखना, ये आपके समक्ष, तो आपको यहाँ थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट और क्या क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, बैकग्राउंड वाइट लेते हैं। अब आप देखिए राइट, तो राइट तौर पर हम इसको देखते हैं। यहाँ इस पेज पर, इस मुख्य पेज पर जो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारा फोकस वही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर किसी एक देश के बारे में बात की जा रही है, उसका कोई कचरा था, वो जो कचरा था वो कचरा 500 टन का कचरा था, लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था, और वो खुले में शहर का सड़ रहा था। तो ये शहर की बात है, आइवरी कोस्ट में एक शहर है अबिदजान। लो भाई शहर कौन सा है, तो कई बार ये शहर का नाम पूछ लिया जाता है, अबिदजान शहर है ये, आइवरी कोस्ट इस देश का नाम ये। तो ये यहाँ ये सिटी है, ये वही सिटी है, शहर है, उसके बारे में बात रखा है। अब ये अफ्रीका का एक कंट्री है ये, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है, वहाँ की ये बात की जा रही है। अब हुआ क्या है, इसको भाई ये खुला पड़ा था, अब इसकी वजह से, इसके धुएं से, जब इसको जलाया गया यहाँ पर, इसके धुएं से टॉक्सिक वेस्ट निकली, उससे नोसिया अगर नाक से संबंधित खुजली चलना नाक में, या जो छींक आना ये, और ये चमड़ी पर कुछ धारियाँ बनने लगी, चेहरा फीका पड़ने लगा, बहुत से बच्चों की डायरिया बीमारी हो गई। तो इससे कुछ महीनों के बाद में 7 लोग इससे मर भी गए। 7 पीपल, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, 7% इससे मर भी गए। 20 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
और 26,000 लोगों में कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए गए जिसकी वजह से पता चला कि ये बीमार हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, ये खुले में जो ये कचरा पड़ा था उसकी वजह से इनके नाक से संबंधित इनकी तकलीफ हो गई, चमड़ी पे कुछ सिरे धारे बनने लगे, चेहरा मुरझा गया, डायरिया बीमारी हो गई। कुछ महीनों के बाद में 7 लोग मर गए, 20 लोग हॉस्पिटल भर्ती हो गए और 26,000 लोग हैं उनके कहीं न कहीं कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, ये भी पीड़ित है। चलो भाई ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके बारे में ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। फिर लास्ट में क्या हुआ, एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, अमेरिका की होगी जहाँ तक, और उसको ये पेट्रोलियम और ये मेटल्स है, इनका कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया लोकल कंपनी को, और ये जो डिस्पोजल है इसको जहाज में भर करके बाद में किसी दूसरी जगह पर इसको भेजा गया कि इस सारे कचरे को उठाया और समुद्री जहाज के माध्यम से इसको दूर कहीं छोड़ के आया गया। इसको अब डिकम्पोज किया गया या जमीन में दबाया गया, क्या किया गया वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में रिपीट भी, ये पूरा आपको रिपीट भी कर दिया पूरा। अब आप देखिए यहाँ से कई बार देखिए ये फिगर आपको दे रखा है, तो ये नीचे वाले जो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम्स एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्लम्स एरिया। और ये ऊपर वाले आपको बताया ये टावर्स वाले बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, इनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। लोग एक ही बात करते हैं। तो ये टावर्स वाले लोग हैं, तो यही चाहते हैं कि इधर वाला जो ये जो लैंड है स्लम्स एरिया है, ये सेल हो जाए, जो स्लम्स एरिया है ये सेल हो जाए, बिक जाए, और यहाँ पर क्या एक न्यू टावर बन जाए। न्यू टावर बने यहाँ पर, और उस न्यू टावर में 1 फ्लैट मुझे मिल जाए। सीधी सी बात है, रिपीट कर दो भाई, टावर्स में जो लोग रह रहे होंगे ये स्लम्स एरिया हट जाए यहाँ से, इसको पे हटा दिया जाए और ये बिक जाए एक प्रकार से, और यहाँ पर एक नई टावर बने और नई टावर के अंदर एक फ्लैट बनूंगा। तो ये इन लोगों की सोच है, इन डेवलपमेंट गोल्स इनके लिए। अब मैं आपको ये कहूँगी ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं तो ये क्या क्या इनके लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई ये सोचते हैं कि अर्निंग मोर, एक तो मैं इतना पैसा कमाऊं, अर्निंग मोर, इतना पैसा कमाऊं कि आगे चल के ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया कि 1 फ्लैट मुझे मिल जाए, मैं परचेज करूं, बाई करूं, परचेज करूं, इस बगल वाली बिल्डिंग में मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि बगल वाली बिल्डिंग में यहाँ पर मैं एक फ्लैट परचेज करूं। मैं इसको रिपीट कर दूं भाई, यहाँ पर इस फिगर के साथ ये बताया गया है कि टावर्स वाले जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, और ये स्लम्स एरिया झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग है। टावर वाले लोग क्या क्या सोच सकते हैं, ये स्लम्स एरिया ये बिक जाए, ये सेल हो जाए, न्यू टावर यहाँ पर बने और यहाँ पर उसमें एक फ्लैट मुझे मिल जाए, सीधी सी बात है। और ये जो स्लम्स एरिया वाले लोग ये क्या सोचते हैं भाई कि मैं इतनी अर्निंग करूं कि मैं एक फ्लैट को खरीद सकूं पैसा, तो मैं भी एक आराम की ज़िंदगी, एक कॉमन आदमी की ज़िंदगी में बिता सकूं। तो इसी के साथ ही मैंने ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट किया, और इसके आगे थोड़ा सा एक टॉपिक और है, तो अगले वीडियो के अंदर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू हमें इनको रूटीन में रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।